जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करूंगा आपके बहुप्रतीक्षित मुद्दे के बारे में, जो कि है बाड़मेर से मुंबई रेल। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं इंडियन रेलटेल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बाड़मेर से मुंबई रेल की जो मांग है आपकी, जो सालों पुरानी मांग है जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। तो आखिर क्या कारण है और क्या सच में वो ट्रेन नहीं मिली या आपको दी नहीं गई। तो कुछ फैक्ट्स मेरे पास हैं और कुछ मैंने इस चीज पे रिसर्च किया कि आखिर क्यों बाड़मेर को मुंबई की ट्रेन जो यानी काफी सालों से मांगी जा रही है नहीं मिल पा रही है। यदि आप में से कुछ लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो ना देखी है जिसमें मैंने बताया आपकी मालानी के दिन कम क्यों हुआ है, तो वह यहाँ ऊपर आई बटन पर उस वीडियो पर क्लिक कर सकता है और उसको देख सकता है। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आखिर बाड़मेर से मुंबई ट्रेन क्यों नहीं मिल रही है या क्या रीजन है कि ट्रेन मिली या नहीं मिली, मिली तो किसको मिली और कहाँ गई। सबसे पहले तो मेरे पास ये कागज है, जो कागज मुझे इंटरनेट से मिले हैं। इसमें ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, यानी कि जिनको आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जो कि यहाँ के न्यूज़पेपर वाले आपको नहीं समझाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो कागज है ये RTI के तहत प्राप्त हुए हैं। मैंने नहीं लगाई थी, कुछ लोगों ने लगाई है और उन लोगों से इंटरनेट पर शेयर हुआ आइटम मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको पास की स्क्रीन पर ये चीज नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैं देख के पढ़ रहा हूँ ताकि क्या है कि मैं कोई गलत जानकारी आपको ना दे दूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल भ्रामक जानकारी नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट फैक्ट वाली जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाड़मेर से बॉम्बे ट्रेन का प्रस्ताव आखिर रेलवे द्वारा रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो मेरे पास जो कागज है ये IRTTC की मीटिंग के कागज है। जिन लोगों को नहीं पता IRTTC क्या होता है, तो उसका है इंडियन रेलवेज टाइम टेबल कमेटी। ये कमेटी हर साल अपनी एक मीटिंग करवाती है, जिस मीटिंग में ये लोग तय करते हैं कि आखिर नई ट्रेनें कहाँ चलाई जाएं और जो पुरानी ट्रेनें हैं उनके टाइम टेबल में क्या बदलाव किए जाए। उन्हीं बदलावों और उन्हीं टाइम टेबल में अपने अपने जोन से, अपने अपने डिवीजन से लोग यानी कि रेलवे के जो अधिकारी हैं वो अपना अपना एक प्रस्ताव रखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक कागज है जो फरवरी 2019 का कागज है। इस कागज में ये बताया गया है कि एक आइटम को जो प्रपोज किया गया था उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से, इस प्रस्ताव में बताया गया है न्यू एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन भगत की कोठी बाड़मेर टू बांद्रा टर्मिनस वाया पीलड़ी। तो इस प्रस्ताव के अंदर ये बताया गया कि एक नई ट्रेन शुरू की जाए जो भगत की कोठी व बाड़मेर से चले और भीलड़ी के रास्ते जो है वो बांद्रा टर्मिनस के लिए जाए। इसके अंदर दिनों का बंटवारा कुछ इस प्रकार किया गया है। भगत की कोठी से मंगलवार, शनिवार, रविवार व बुधवार को ये ट्रेन चले तथा बाड़मेर से सोमवार, गुरुवार व शुक्रवार को चले। मतलब यहाँ भी जो ट्रेन है वो आपको शेयरिंग में मिलने वाली हो। और इस ट्रेन का बांद्रा तक का सफर जो है वो 4 दिन जोधपुर से और 3 दिन बाड़मेर से रहे। इसका वाया मीडिया रखा गया था आपका समदड़ी भीलड़ी। कोई दिक्कत नहीं, रेलवे ने इसको लिख दिया नॉट फिजिबल और इस आइटम को ड्रॉप कर दिया। अब बात आती है कि बाड़मेर से अकेले से ट्रेन क्यों नहीं चलाई गई। ये तो अधिकारी रेलवे की बता सकते हैं क्या राजनीतिक कारण है, या रेलवे की फिजिबिलिटी नहीं है, या शायद बाड़मेर से इतनी जनता नहीं चलती है। 29 लाख की आबादी वाला एक जिला है बाड़मेर और यहाँ से इतनी जनता भी नहीं होगी कि वो सोलो ट्रेन जो है वो बॉम्बे के लिए चला सके। चलिए इन चीज़ों को अपने साइड में रखते हैं। थोड़ा सा मेरा रिसर्च और है। मैंने जोधपुर डिवीजन की एक लिस्ट चेक की। मैंने कहा कि आखिर जोधपुर से मुंबई के बीच कितनी ट्रेनें चलती है। तो आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जोधपुर से मुंबई के बीच वर्तमान में 17 ट्रेनें चल रही है। वर्तमान यानी कि कोरोना काल से पहले वर्तमान में 17 ट्रेनें चल रही है। और अगर मैं इनको दिनों के हिसाब से अलग कर दूं तो सोमवार को 4, मंगलवार को 7, बुधवार को 6, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 3, शनिवार को 6 व रविवार को 3 ट्रेनों का संचालन होता है, जो वाया मीडिया या तो पाली मारवाड़ के रास्ते से होता है या फिर समदड़ी भीलड़ी के रास्ते से होता है। इसके अतिरिक्त तो बॉम्बे जाने के लिए जोधपुर से फिलहाल फिजिबल रास्ते नहीं है। तो जब इतनी सारी ट्रेनें आपको इतने दिनों में मिल रही हैं, तो ऐसे में आपने भगत की कोठी के साथ बाड़मेर की ट्रेन को लिंक करने की समस्या क्यों मूल ली, वो तो जोधपुर डिवीजन ही बताएगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये आइटम ड्रॉप हो गया। और इस आइटम के ड्रॉप यानी कि फरवरी के इस आइटम के ड्रॉप होने के बाद में 2019 के अंदर चुपचाप यानी कि चोरी छुपे कह सकते हैं, या आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल अलग तरीके से एक ट्रेन का संचालन शुरू किया, जिस ट्रेन का नंबर है 14, 817 और 18। ये ट्रेन भगत की कोठी से बॉम्बे टर्मिनल के बीच चलती है, जिसका वाया है समदड़ी, जालोर, बेलड़ी, अहमदाबाद और सूरत के रास्ते ये बॉम्बे जा रही है। और इस ट्रेन का जो दिन है, मतलब इस ट्रेन के संचालन के जो दिन है वो इत्तेफाक से इस ड्रॉप आइटम के संचालन के दिनों से मैच खाते हैं, जो कि है बुधवार और शनिवार। मतलब ये इत्तेफाक ही है, मैं क्या बताऊं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेन का टाइम टेबल भी आपको दिखा रहा हूँ, जिस ट्रेन टाइम टेबल पे ये ट्रेन चल रही है, और वो दिन भी दिखा रहा हूँ जिस पर ये आइटम ड्रॉप हुआ था। तो मेरे मन में ये शंका है कि यदि आपके पास एक रैक और एक लोको मिला था इसी ट्रेन को चलाने के लिए,
तो आपने ये ट्रेन बाड़मेर से क्यों नहीं चलाई? क्या बाड़मेर की जनता के साथ आपने धोखा नहीं किया है? कोई बात नहीं, देखिए सवाल पूछने का अधिकार है, आप जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको गोली देनी आती है, आप बढ़िया से गोली दे देंगे। अधिकारी लोगों का काम क्या है? वो गोली दे देते हैं। कभी कहते हैं स्टेशन नहीं है, कभी कहते हैं लोको नहीं है, कभी कहते हैं रैक नहीं है, और कभी ये कह देंगे कि आपसे रेवेन्यू भी नहीं है। मतलब वो तो चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि बाड़मेर 29 लाख की आबादी और रेवेन्यू ही नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज़ को अपन साइड में कर लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ 2020 के अंदर, यानी कि जो अभी IRTTC की जो मीटिंग हुई, जो कि उसमें भी बाड़मेर के लिए कुछ किया गया, मतलब दिखाने के लिए तो कुछ किया ही गया था। अब एक्चुअली कितना हुआ है वो तो अब देखिए कोरोना काल के बाद ही पता चलेगा कि कितनी गोलियां दी है और कितना काम किया है। तो यहाँ फिर से एक जस्टिफिकेशन दिया गया। पहले ये ट्रेन 3 दिन के लिए थी, अब इस ट्रेन को क्या किया, बाड़मेर से बांद्रा बाई वीकली एक्सप्रेस एंड बाड़मेर अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस वाया बिलड़ी, इन्होंने क्या किया, दिन घटा के अब 2 दिन कर दिए। इन्होंने बताया भाई हम बाड़मेर से बॉम्बे के लिए 2 दिन ट्रेन चलाना चाहते हैं और एक दिन उस ट्रेन को हम जो है अहमदाबाद के लिए चलाएंगे। यानी कि यहाँ रैक शेयरिंग की थोड़ी सी बात आ रही है। आप में से जो लोग रैक शेयरिंग और बाकी चीजें नहीं जान पा रहे हैं या आपको ये टेक्निकल शब्द लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रैक शेयरिंग क्या होता है, लोगों कैसे अलॉट होते हैं और रैक्स कैसे काम करते हैं, तो इनको लेके मैं अलग से वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो वो वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपको रेलवे में, अगर आप रेल फैन हैं तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का एक ग्रुप है। अगर आप सच्चे रेल फैन हैं और अगर आपको जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने हैं, तो आप उस चैनल के उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके टाइम पर। फिर बात कर लेते हैं प्रमोशन के बाद। तो अब ये बात कर लेते हैं कि हम आखिर 2020 में क्या प्रपोज किया गया। तो 2020 में भी वही प्रपोजल है जो पिछली बार प्रपोजल ड्रॉप हुआ, उसी प्रपोजल में दिन घटा करके और उसी टाइम पर ट्रेन को जो है संचालन की मांग की गई है। और इस बार भी इन्होंने लिखा है एज पर पब्लिक डिमांड प्रपोजल इज कमर्शियली जस्टिफाइड। आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, मैं जो देख के पढ़ रहा हूँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज भी करके उस चीज़ को भी देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वही टाइमिंग दिया गया, जिस टाइमिंग पर 14, 8, 17, 18 चल रही है वही टाइम इन्होंने यहाँ पर रखा है। और इसी के साथ एक ट्रेन और प्रपोज कर दी इन्होंने, भगत की कोठी से बांद्रा टर्मिनस बाई वीकली। मतलब पुराने प्रपोजल में से 2 दिन तो चोरी छुपे ट्रेन चालू हो चुकी है और बाकी के बचे हुए 2 दिन को यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने फिर से प्रपोजल मारा है कि भैया भगत की कोठी से बांद्रा के बीच में बाई वीकली ट्रेन और भगत की कोठी से अहमदाबाद के बीच में एक वीकली ट्रेन चलाई जाए। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भगत की कोठी से कितनी ट्रेनें बॉम्बे के लिए चलती है, कौन से रास्ते से चलती है। जवाब तो बस जनता ये मांगती है कि बाड़मेर से आज तक ट्रेन क्यों नहीं हुई। फिर यहाँ की बात करते हैं, बाड़मेर की जनता जो है उनका एक आपस में एक गुट बना हुआ है कि वो ये कहते हैं कि बाड़मेर जालोर हम बॉम्बे की ट्रेन मांगेंगे, बाड़मेर जालोर के साथ अन्याय हुआ है। तो उन्हें बता दूं 2020 की जो घोषणाएं हैं उसमें जालोर के तो वारे न्यारे हो गए हैं। लेकिन कभी भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, किसी पड़ोस स्टेशन से हम जलेंगे नहीं। आप आराम से उनको ट्रेनें दीजिए, उनका हक है। आखिर इतने सालों बाद उनका गेज कन्वर्जन हुआ है और अब उनको ट्रेनें मिलनी ही चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा भी गेज कन्वर्जन बहुत पहले हो चुका है बाड़मेर का, इतना हक तो हम भी रखते हैं कि हमको भी कुछ ट्रेनें दी जाएं। और उन ट्रेनों के मामले में यहाँ के लोकल नेताओं से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ के कोई भी नेता हो, चाहे उनको ट्रेन की या रेलवे की ABCD भी नहीं पता है। हर बार प्रपोजल के अंदर बाड़मेर से कोई ट्रेन रखी ही नहीं जाती है। इस बार भी आपको एक ट्रेन मिली है, हावड़ा से लेकर आनंद विहार चलने वाली ट्रेन को बाड़मेर तक एक्सटेंड किया गया है। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं दी गई है, जोधपुर से हावड़ा चली गई है 2 दिन के लिए, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए दी गई है। पर कोई बात नहीं, इसी बहाने ट्रेन तो मिली। और यहाँ वाले लोगों का कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और कोरोना के बाद शायद वो ट्रेन 130 की स्पीड से हावड़ा और दिल्ली के बीच चलेगी, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है रेलवे की। कुछ लोग हैं जो यहाँ नेतागिरी करने के चक्कर में रेलवे को कोसना शुरू कर देते हैं कि रेलवे ये कर रहा है, रेलवे वो कर रहा है। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो आपको न्यूज़ बताते हैं या जो आपको अखबार वाले बताते हैं, जो आपको ग्रुप व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटीज बताती हैं, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, रेलवे का काम अलग तरीके से होता है, उस चीज़ को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। तो आखिर बाड़मेर की जनता के साथ धोखा कौन कर रहा है, जोधपुर मंडल या नेता? सवाल आपके सामने है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये मेरा ओवरव्यू है, हो सकता है आप मेरे मत से एग्री ना करें, तो वो आपका मत है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मुझे संबल मिले और इस प्रकार के नए वीडियो में बना सकूँ। अब बात कर लेते हैं बाड़मेर से जालोर की ट्रेन के बारे में कि बाड़मेर और जालोर का जो संगठन, आप जैसे यहाँ के लोग डिमांड करते हैं कि जालोर के लोगों को भी ट्रेन चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 14, 8, 17, 18 जो है वो ट्रेन बॉम्बे के लिए चल रही है, जो 2 दिन जाती है। उसी के अतिरिक्त बाड़मेर से यशवंतपुर ट्रेन चलने वाली ट्रेन भी जो है वो भी 1 दिन जालोर के रास्ते से जाती है। उसी के अतिरिक्त 2 दिन के लिए जो ट्रेन है वो दादर बीकानेर चलती है। तो इस प्रकार से जालोर के पास बॉम्बे जाने के लिए 5 दिन का साधन है और बाड़मेर के पास सिर्फ 1 दिन का। तो ये तो मैच ही नहीं है सर, मैच ही नहीं है। ये कैसा मतलब विकास है, ये कैसा मतलब रेलवे का विकास है यहाँ पर जो कुंडली मार के बैठ गया है।
इसी प्रकार रेलवे के काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनको राज्य सरकार ने भी कुंडली लगा ली है, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको यहाँ के लोकल नेताओं की वजह से भी डब्बा गोल हो गया है। जैसे राज्य सरकार ने जो कुंडली लगाई वो प्रोजेक्ट आपका भाबर से लेकर जैसलमेर लाइन, जिसमें बाड़मेर को जंक्शन बनाया जाना है, तो ये लाइन भी अभी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के चक्कर में फंस गई है। उसके अतिरिक्त एक ट्रैक जो है वो जो यहाँ से बालोतरा से लेकर के फलौदी के बीच में, उसकी भी रिटर्न रेवेन्यू रेट जो है वो बहुत माइनस में दिखाई गई थी। ये ट्रैक ही गलत है। मानना ये है कि पोखरण जो टर्मिनस है, जो पोखरण जो है वो पिछड़ रहा है, तो दो बड़े शहर जो है वो पोखरण और बालोतरा है, इनको आपस में जोड़ना चाहिए, जिसमें पचपदरा रिफाइनरी भी कवर होती है, बड़े बड़े शहर शेरगढ़, रेचू, ये शहर भी कवर होते हैं, और पोखरण का भी उत्थान हो जाएगा। पोखरण जो है वो एक टर्मिनस है, जो टर्मिनस हो गया है वो रासापुरा गोमट से रामदेवरा और जैसलमेर के लिए लाइन निकाल दी गई है। ऐसे में पोखरण स्टेशन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। पोखरण बहुत बड़ा शहर है। इस पूरे ट्रैक पर अगर आप सर्वे रेलवे करवाता है या यहाँ के लोकल नेता इस बारे में बात करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे प्लस में रेवेन्यू आ जाए और आपको बाड़मेर जिले में एक नई ऊर्जा और नया एक रेलवे संचार देखने को मिले। बाकी यहाँ के लोग तो एक ही तरीके से लगे हुए हैं कि भैया हमको तो भाबर से जैसलमेर वाली लाइन जोड़िए। बिल्कुल जोड़िए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एक बार इसका सर्वे भी वापस करवा सकते हैं कि बालोतरा से पचपदरा रिफाइनरी होते हुए, बेचू, शेरगढ़ होते हुए और पोखरण तक अगर लाइन जोड़ी जाए तो पोखरण का भी भला हो जाएगा। उनकी भी ट्रेनें जो है वो यहाँ से निकलने लग जाएंगी और थोड़ा सा उनको फायदा मिलेगा। वरना आप जाके देख सकते हैं पोखरण स्टेशन पर मुश्किल से 1 या 2 ट्रेन आती है। इतना छोटा स्टेशन भी नहीं है पोखरण। जैसलमेर के 2 ही बड़े शहर हैं, जैसलमेर और पोखरण, और वहाँ भी काम नहीं हो रहा है। उसी प्रकार बाड़मेर के 2 बड़े शहर हैं, बाड़मेर और बालोतरा, यहाँ भी काम नहीं हो रहा है। आखिर काम हो कहाँ रहा है? मतलब ट्रेनें मिलती है, हर बार ट्रेनें मिलती है, जोधपुर को ही मिलती हैं, और जोधपुर भी उनको बाड़मेर भेजने के बजाय जैसलमेर भेज देता है, जालोर भेज देता है, पाली भेज देता है, मारवाड़ भेज देता है, कहीं न कहीं भेज देता है, बस बाड़मेर नहीं भेजता। क्या कारण है? बाड़मेर की जनता करे पुकार, इस बार तो मुंबई की ट्रेन दो यार। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप अपने ये जानकारी लोगों तक शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और जय हिंद।